गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्राई दिस बनाने को दिया था, आप सब लोगों ने कर लिया है? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ट्राई दिस बनाने को दिया था, कर लिया है आप सबने? आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो समझाई थी मैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है डायरेक्ट या इनवर्स में? एक्सरसाइज 13.2 में भी चिल्ड्रन पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो उसमें हमें पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि कौन से जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। आपको मैंने उस दिन बताया था कि जब नंबर इंक्रीज करे और चीजें जो है वो डिक्रीज हो जाए तो समझ लो कि वो इनवर्स है, और जब नंबर इंक्रीज हो और उससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो भी इंक्रीज होता जाए, या नंबर डिक्रीज हो तो उससे रिलेटेड चीजें भी डिक्रीज होते चले जाए, तो वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन कौन सी इनवर्स प्रोपोर्शन में है? फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब मैंने उस दिन आपको ये चीज बताया था कि अगर आप वर्कर्स के नंबर को बढ़ाओगे तो जॉब का जो टाइम है, जॉब का टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये यस, गुड रिसर्च, यस दिस इज इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकेंड, the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed। अब देखो, जब भी हम जो जर्नी की जो टाइम है चिल्ड्रन और जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट। थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। जितना ज्यादा हमारा जो है लैंड होगा, हमारा क्रॉप भी उस पर उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम लैंड होगा वो क्रॉप भी उस पर उतना ही कम होगा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट। गुड, जिन जिन बच्चों ने डायरेक्ट लिखा है गुड। युगांक, मोहित, सानिया, गुड बेटा। अब आ जाओ फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब जैसे सपोज करो आपने टाइम फिक्स कर लिया है चिल्ड्रन, तो जितना भी टाइम फिक्स कर लिया है तो कम टाइम में अगर आपको पहुंचना है तो स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको समय नहीं फिक्स किया तब तो ये डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन टाइम फिक्स करते ही हमारी स्पीड क्या हो गई? इनवर्स हो गई। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा चिल्ड्रन, उस 1% के लिए अगर हम बात करें तो हमारी लैंड जो होगी वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो उल्टा हो गया, तो दिस इज ऑल्सो ए इनवर्स। गुड, युगांक, ऋषभ, सानिया, गुड बेटा। सो ओनली फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर इनवर्स एंड सेकेंड, थर्ड आर इनडायरेक्ट। ओके चिल्ड्रन, अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड से, न्यूमेरिकल है बच्चों, अब हम सेकंड से कर रहे हैं काम हम लोग, है ना। ये तो हमारा क्या था? ओरली था, इसलिए पढ़कर इसको मैं आपको समझा दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेबल हमारे पास है चिल्ड्रन, नंबर ऑफ विनर्स और नीचे है प्राइज फॉर ईच विनर, प्राइज फॉर ईच विनर। ठीक है, अब यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ दे रखा है चिल्ड्रन ऊपर, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ कितना है ये? 1 2 3 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इज द विनर्स।
Complete the following table and find whether the prize money given to the individual winner is directly or inversely proportional to the number. अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, दो मिला हुआ है, 1 और नीचे है 1 लाख, 1 and 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और जब चिल्ड्रन ये 2 हुआ है तो ये हो गया है 50,000। यहाँ पे मुझे निकालना है चिल्ड्रन 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए और 20 के लिए। टेबल बड़ा बना लेना आप लोग, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैं नीचे बना रही हूँ। अब देखो चिल्ड्रन, पीपल बढ़ रहे हैं, विनर्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं बेटा, तो प्राइज मनी डिक्रीज हो रही है। व्हेन नंबर ऑफ विनर्स आर इंक्रीज्ड देन प्राइज मनी इज इंक्रीज्ड। हाँ, आज थोड़ी वीडियो प्रॉब्लम आ रही है चिल्ड्रन, आपको भी थोड़ा कंप्रोमाइज करना होगा। मैं जो बोल रही हूँ आप सुनो मुझसे। आज इसके पहले क्लास में भी थोड़ा वीडियो ब्लर आ रहा था बच्चों। एक मिनट रुको, वापस कनेक्ट करके देखती हूँ मैं।
Children, are you able to see me? क्लियर है ना चिल्ड्रन सब कुछ? यस मैम, यस मैम। एवरीथिंग इज क्लियर चिल्ड्रन? यस मैम, क्लियर है बिल्कुल स्क्रीन। ओके, अब देखो चिल्ड्रन यहाँ पे when number of winners are increased, then prize money is decreased. Okay, number of winners are increased, prize money is decreased. This means here winners and चिल्ड्रन, ये जो टेबल है ना, ये हम बाद में बना लेंगे। इसको मैं यहाँ रब कर रही हूँ, बुक में है ना आपके पास टेबल। Here winners and prizes are in inverse proportion। ठीक है ना? यहाँ पे विनर्स प्राइजेस जो है चिल्ड्रन, वो किस में है? इनवर्स प्रपोर्शन में है। ओके, तो इनवर्स प्रपोर्शन में होने के कारण हमें पता है ना चिल्ड्रन, ये क्या होता है, इनके मल्टीप्लाई आपस में इक्वल होते हैं। मतलब 1 into 1 लाख इक्वल टू देखो 2 into 50,000। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 1 लाख और ये हमारा हो गया 5,10,000, ये भी 1 लाख हो गया। और ये सारे कंटिन्यूटी में चिल्ड्रन हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना? सारे कंटिन्यूटी में इक्वल होंगे। हाँ मैम, यस मैम। स्क्रीन ब्लर है बिल्कुल, स्क्रीन ब्लर है मैम बिल्कुल। वो पहले क्लियर थी, अभी ब्लर हो गई बिल्कुल। मेरे साइड से तो बिल्कुल ही यहाँ क्लियर दिख रहा है मैम, मैं क्या करूँ? लेकिन मैम स्क्रीन ब्लर है, या तो आप थोड़ा सा बोर्ड को सही करिए, प्लेसमेंट इसका, या पेन डार्क यूज कर लीजिए, इंक और फिल कर लीजिए आपके पेन में। मैम अभी पेन में बिल्कुल नई इंक भर रखी है मैम, ये तो वो नेटवर्क के कारण दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर, प्लेसमेंट को थोड़ा सा सही कर लीजिए मैम। देखिए मैम, देखना चिल्ड्रन, बताना अब क्लियर है बेटा? एक बार देखकर बताओ आप लोग। क्लियर है चिल्ड्रन? अब दिख रहा है आपको सारा कुछ? बेटा पेन तो मैं बिल्कुल ही डार्क लिख रही हूँ चिल्ड्रन, आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है बेटा नेटवर्क की। मैम रिटन पार्ट जो है ना, टेबल के नीचे वाला रिटन पार्ट है, वो तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन टेबल ब्लर है। मैम टेबल के नीचे जो सेंटेंसेस लिखा है वो क्लियर है, ऊपर वाला पोर्शन ब्लर है। मैम मेरे साइड से तो नेटवर्क अब कंप्लीट आ रहा है मैम, पूरा ही मतलब सारा ये जो है, पहले तो थोड़े नेटवर्क की प्रॉब्लम थी मैम, मैंने चेंज कर दी, दूसरे में डाल दिया इसको। मैम एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड का जो नीचे वाला पोर्शन है ना, दैट इज क्लियर, बट द अपर साइड ऑफ द बोर्ड दैट इज ब्लर। ओके चिल्ड्रन, मैं ना अभी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना चिल्ड्रन, मैं आपको लोअर पार्ट का ही रिटर्न काम करवा रही हूँ। ये तो आपकी बुक की प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, आप बुक्स में उतार लो बुक में से, और मैं नीचे का ही काम करवा रही हूँ, ऊपर मैं करवा ही नहीं रही हूँ। ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ दिख रहा है आपको क्लियर, इधर ऊपर नीचे वाला पार्ट?
रहा है बच्चों? अब बच्चों अब क्लियर हुआ? बताओ बेटा, रिस्पॉन्स करो मुझे। क्लियर है ना चिल्ड्रन? चलो अब देखो, यहाँ पे ये हमारा इनवर्स प्रपोर्शन है चिल्ड्रन, तो मैं इसको यहाँ पे एक सपोज कर लेती हूँ, ठीक है ना? इसे मैं क्या सपोज कर लेती हूँ? एक सपोज कर लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन हमारे पास? ये देखो सब इक्वल आ रहे हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख रखा है चिल्ड्रन, ये इनवर्स प्रपोर्शन में है। तो मुझे ना चिल्ड्रन ये समझाने के लिए लिखी हूँ मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू 3 into x. Therefore, x is equal to 2 into 50,000 upon 3. ठीक है ना चिल्ड्रन? यहाँ पे 3x हो गया, मल्टीप्लाई हो गई चिल्ड्रन, और ये हमारा 2 into 50 हो गया। अब ये जो भी हमारा कैंसिल हो सकता है चिल्ड्रन, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, और जब नहीं होगा तो हम इसको रहने देंगे, है ना? ये हमारा सेकंड का यहाँ पे चिल्ड्रन ये हमारा 4 है। देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा था, ये क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ भी क्या हो गया 4 आ गया, यहाँ भी हमारा 4 आ गया। तो पहले 2 से 2 2 जा 4, और फिर ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 3 0। सो दिस इज इक्वल टू 25,000, और ये हमारा हो गया चिल्ड्रन आंसर। ठीक है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट चिल्ड्रन, नेक्स्ट हमारा जो है वो 5 है ना? नेक्स्ट क्या है हमारा 5 है, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू इसकी जगह पर हम y लिख लेंगे, y इक्वल टू फिर वही 1 लाख, तो y इक्वल टू 1 लाख अपॉन 5, तो 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा 10 और 1 2 3 4। इस तरह से चिल्ड्रन आप अपनी पूरी टेबल को भर लेना। आ रहा है समझ में? अभी तो क्लियर आ रहा है बच्चों, बिल्कुल नीचे से भी क्लियर आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना सबको? हाँ प्रियांशु गुड। इसी तरह से बेटा अब जब हम 8 लेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 10 लेंगे तो 10 तो इजी है चिल्ड्रन, जैसे 10 लेंगे तो हमारा 10,000 हो जाएगा, और फिर इसी तरह से हम 20 ले लेंगे। क्लियर हो गया ना चिल्ड्रन? मैं आपको इतनी देर से कह रही थी ना बेटा कि नेटवर्क की कुछ इश्यू चल रहा है, सबको सब दिख रहा है बिल्कुल क्लियर? ओके, अब हम लोग आ जाए चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कर लो तो बेटा आप लोग डन लिख देना, फिर मैं आगे 3 बताऊंगी। न तो बच्चों मेरे कैमरे पे डस्ट था और न तो कुछ था, ये तो वहीं से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी चिल्ड्रन, वापस ये अपने आप करेक्ट हो गया है ना। देन चिल्ड्रन अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स, he wants to fit equal spokes in such a way that an angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. अब सबसे पहले चिल्ड्रन एक बात समझ लो क्या कर रही है, स्पोक हेल्प कर रही है। जैसे आपके साइकिल में स्पोक्स होते हैं ना चिल्ड्रन, जैसे सपोज करो ये हमने 4 स्पोक लगाया, तो इस तरह से लगाए चिल्ड्रन कि ये चारों एंगल इक्वल हो जाए। अब देखो जब स्पोक 4 है चिल्ड्रन तो ये एंगल क्या है, ग्रेटर है। अब मैं अगर स्पोक्स के नंबर बढ़ा दूं चिल्ड्रन, अब मैं इसको 4 की जगह देखो इतने स्पोक्स कर दूं, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन एंगल जो है वो लेस हो जाएंगे। तो जैसे हम नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ा रहे हैं चिल्ड्रन, तो एंगल जो है वो क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। तो व्हेन नंबर इज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ स्पोक्स इज इंक्रीजेस, एंगल इज डिक्रीजेस।
सो दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। याद रखना चिल्ड्रन कि जब भी हम ये काम करते हैं तो पहले हमें इसको बताना होता है कि कौन डायरेक्ट है और कौन इनवर्स है, उसके बाद ही हम आगे इस पर काम कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले इसको। मैं यहाँ पे इसको पहले लिखूंगी, यहाँ पर थर्ड में व्हेन नंबर ऑफ, दिख रहा है चिल्ड्रन, दिख रहा है ना, आप सबको बता देना अगर ब्लर आए तो। व्हेन नंबर ऑफ, फिर मैं बोल दूंगी, व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स इज इंक्रीजेस एंगल बिटवीन pair of angle between a pair of consecutive spokes is decreases. So this is a inverse proportion. ठीक है चिल्ड्रन, जैसे हमने क्या किया चिल्ड्रन, मैं बोल रही हूं इसको, व्हेन लिख लो, व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स इज इंक्रीजेज, चिल्ड्रन बोल रही हूं मैं, लिखो आप, वीडियो ब्लर है तो रहने दो बेटा, मैं बोल रही हूं, व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स इज इंक्रीजेज angle between consecutive spokes is decreases. श्रेष्ठ, मुझे डैडी का बताई दो तो। इसका भी तो नेटवर्क फास्ट है। So this is a inverse proportion. When number of spokes is increases, when number of spokes is increases, then angle between a pair of consecutive spokes is decreases. Okay, then children, मनीष क्लियर आ रहा है बिल्कुल बेटा, आपको दिख रहा है सब कुछ अच्छे से? सानिया, नेहा, प्रियांशु क्लियर आ रहा है ना बेटा? अब तो मेरे साइड से बिल्कुल क्लियर आ रहा है चिल्ड्रन। अब चलो आगे इसको हम बनाते हैं, ये हमारी टेबल है चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन टेबल है हमारी, और यहाँ पे है हमारा नंबर ऑफ स्पोक्स। लिख लो बच्चों, बुक से आप अपनी टेबल उतार लो, ठीक है ना। आप सब अपनी बुक से टेबल को कॉपी में नोट डाउन करो, ब्लर दिख भी रहा है तो आप कॉपी से नोट डाउन करो, है ना। कोई नहीं बच्चों, आप अपनी बुक से पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करो। बच्चों आप अपनी बुक से टेबल नोट डाउन करो बेटा।
ओके, अब देखो चिल्ड्रेन, ये इनवर्स है, तो इनवर्स होने के कारण हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 into 60 equal to 8 into x. Therefore, x is equal to 6 into 60 upon 8. 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 और 15 3 जा 45 डिग्री। ठीक है चिल्ड्रन, क्या हुआ हमारे पास, 6 into 60 is equal to 8 into x, therefore x is equal to 6 into 60 upon 8। अब हमने पहले 2 से काटा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 4 से 16 डायरेक्ट 15 बार में चला गया और 15 3 जा 45। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक इसी तरह से हम सारे ब्लैंक स्पेसेस को भरेंगे चिल्ड्रन। कैसे भरेंगे, अब सेकंड के लिए देखो, ये मैं ये टेबल वाला पार्ट हटा रही हूँ चिल्ड्रन। 10 into y equal to again 360, therefore y is equal to 360 upon 10 and this is equal to 36 degree. Okay children, and next fourth है चिल्ड्रन, 12 into z equal to 360, therefore z is equal to 360 upon 12 and this is 30 degree। अब आप टेबल में इसको भर लेना, x की जगह पर 45 डिग्री, y की जगह पे 36 डिग्री और z की जगह पे 30 डिग्री। और ये हमारा यहाँ पे चिल्ड्रन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब ना इसके आगे चिल्ड्रन क्वेश्चंस भी हैं 3, है ना, वो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज इन इनवर्स प्रपोर्शन, तो यस, बोथ आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। सेकेंड, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes। तो 360 को 15 से डिवाइड कर दो चिल्ड्रन, कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30, 24 डिग्री। कितना आंसर आ गया, 24 डिग्री। यही सेम चीज है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15। यस मनीष, प्रियांशु, मनीष राइट। एंड थर्ड वन, how many spokes would be needed if the angle between consecutive spokes is 40 degree? तो then 360 is divided by 40, 0 से 0 बच्चों कैंसिल हो गया and 4 9 जा, so we have to need the 9 spokes। आ गया चिल्ड्रन, तीनों समझ में आपको अच्छे से? यस सानिया गुड, मोहित गुड, दिख रहा है बच्चों क्लियर अब आपको? इसी का आपने 23 क्या लिखा है बेटा बच्चों, अब तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है अभी भी आपको क्लियर? इसी का आप ये 23 क्या लिख रहे हो, 2 और 3 रिपीट। Second, 15 into x is equal to 360 degree. Therefore, x is equal to 360 upon 15. 15 to the 30 और 15 24 degree. Third, how many spokes? Y into 40 equal to 360 degree. Therefore, y is equal to 360 upon 40. 4 9s are 9 spokes.
आ गया इसी का समझ में आपको? इसी का समझ में आ गया आपको? अब आ जाओ चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रन, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। नंबर ऑफ चिल्ड्रन and number of children and number of sweets. This is our question number 4. When children are 24, they got 5 sweets. Now the number is reduced by 4, so they have 20. How many sweets they have get? Okay children, ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों आपको दिख नहीं रहा वीडियो क्या? चिल्ड्रन टेल मी। वॉइस आ रही है बच्चों आपको? मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हो मुझे? आपको आवाज आ रही है मेरी? देखो चिल्ड्रन, मैं समझा रही हूँ आपको। 24 बच्चों को बेटा 5 स्वीट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना? 24 बच्चों को 5 स्वीट्स मिल रहे हैं। अब जो बच्चे हैं कम हो गए चिल्ड्रन, तो बच्चे कम हो गए तो स्वीट्स उनको क्या मिलेंगे, ज्यादा या कम? ज्यादा मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? इनवर्स प्रपोर्शन। ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा इनवर्स प्रपोर्शन हो गया। और इनवर्स प्रोपोर्शन होने के कारण बेटा वॉइस आ रही है ना आपको हमारी मेरी? आप मुझे सुनो चिल्ड्रन, नहीं आ रही तो आप सुनो मुझे। तो इनवर्स प्रपोर्शन होने के कारण चिल्ड्रन क्या होगा यहाँ पे? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 24 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। 24 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू एक्स।
गुड प्रियांशु, therefore x is equal to 24 into 5 upon 20. So the answer is 6. आप अगर सुन पा रहे हो चिल्ड्रेन मुझे, तो आप लोग 7 तक बना लेना चिल्ड्रेन होमवर्क में, है ना? 7 तक आप कर लेना चिल्ड्रेन. आर यू एबल टू लिसन मी चिल्ड्रेन? अभी भी वीडियो नहीं आया आप लोगों का? चिल्ड्रेन वीडियो आया या अभी भी नहीं आया? कुछ भी नहीं आ रहा है. ठीक है चिल्ड्रेन, आप लोग ना ये यहाँ तक कर लेना. आप 25 ये क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेना या 7 तक कर लेना चिल्ड्रेन. नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगी. मेरी ओर से तो बच्चों वीडियो आ रहा है, बट पता नहीं आपकी तरफ क्यों नहीं जा रहा है.